हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में देखेंगे कि हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड वाई। कौन है जो आपसे बात करना चाहता है और क्यों। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मैसेज करिए, कॉल्स अवॉइड कीजिए। इवन इफ़ यू वांट टू आस्क अ सिंगल क्वेश्चन यू कैन गो अहेड, लेकिन प्लीज़ कॉल अवॉइड कीजिए और एसएमएस भी मत कीजिए, बिकॉज ये बिजनेस नंबर है और सिर्फ रीडिंग्स के लिए है, बुकिंग के लिए। ठीक है, लेट्स सी कि हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। लेट्स सी who wants to talk to you. Who wants to talk to you. Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Chariot, Cancerian. The Lovers. ओके, कौन आपसे बात करना चाहता है से ज़्यादा तो यहाँ ये लग रहा है कि कोई लिटरली आपके पास आ रहा है ट्रैवल करके, लिटरली ट्रैवल करके और बहुत स्पीड में। ठीक है, हो सकता है आपका किसी से रिसेंटली मीटअप हो, कोई ट्रैवल करके वाकई आया हो और आपकी फैमिली में से आया है कोई, बिकॉज़ यहाँ पर फैमिली है, पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स के बैकग्राउंड में भी एक बोर्ड है जिसमें पेरेंट्स की फैमिली का है। शायद आप अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, या आपके पेरेंट्स जो हैं वो कहीं और गए हुए थे और आने वाले हैं। आपने उनके लिए कोई सरप्राइज़ भी जो है वो प्लान किया हुआ है, बिकॉज़ यू आर सेविंग मनी। अदरवाइज़ ये जो भी एनर्जी है, जो भी पर्सन है जो आपसे बात करना चाहता है, ये इस वक्त डिस्टेंस पर है, और इसकी ख्वाहिश यही है कि ये डिस्टेंस जल्द से जल्द बहुत तेज़ी से इसको ये कवर करे, बिकॉज़ जो सुकून आपसे मिलकर, आपको छू कर, आपके पास बैठकर, आपकी कंपनी में इसको मिल सकता है, वो इस वक्त इसको कहीं नहीं मिल रहा। शायद आपका ऑरा ऐसा है कि आप फादरली फिगर्ड या मदरली फिगर्ड एनर्जी रखते हैं, जिसमें लोग काफ़ी सूदिंग होते हैं। लवर्स के कार्ड में आप ये देख भी सकते हैं कि किस तरीके से, इसको भाई मैं यूँ कर लूँ क्योंकि कुछ पता नहीं है। लवर्स के कार्ड में वो किसको किस तरीके से, यानी कि कोई इंटीमेसी नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से उसको गले लगा रही है, वो लग रहा है कि जैसे किसी मुश्किल वक्त में सहारा देना, सपोर्ट करना, संभालना, इस तरह की बात है। ये जो एनर्जी है, ये डेफिनेटली इसने पाई पाई जमा किया है। लिटरली ये अपने इमोशंस को भी इसने बहुत छुपा कर रखा हुआ है। इसको बहुत सी बातें आपसे करनी है, क्योंकि बहुत कुछ इसको अपनी फैमिली में जो कुछ भी हुआ वो बताना है। ये आपका कोई कज़न हो सकता है, ये आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, लेकिन ये आपकी फैमिली में से ही है, बिकॉज सिक्स ऑफ कप्स में फैमिली बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट कर रही है। कोई एक ऐसा पर्सन जो आपको बचपन से जानता है, वो आपसे बात करना चाहता है, और उसने काफ़ी हद तक अपनी सेविंग्स, अपने इमोशंस, तमाम चीज़ें जमा जोड़ कर कर आपके पास मिलने का प्लान बनाया है। तो जो आपसे मिलना चाह रहा है, जो आपसे बात करना चाह रहा है, उसकी बहुत ज़्यादा कैंसेरियन एनर्जी भी हो सकती है, जेमिनाई एनर्जी भी हो सकती है। कैंसर और जेमिनाई का ब्लेंड होगा। ये दो एनर्जीज आपस में मिलेंगी विद द सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एंड विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। डेफिनेटली यहाँ पर जो आपसे बात करना चाहता है, उसके पास बहुत कुछ है बताने को, और इतना सब कुछ बताने के लिए दे आर रशिंग। ठीक है ना। लेट्स सी मोर, कौन आपसे बात करना चाह रहा है। ये जो भी एनर्जी है, इसने आपकी जर्नी को भी विटनेस किया है कि कैसे आपने ग्रोथ ली, कैसे आपने अपने आप को संभाला, कैसे आप इस मकाम पे पहुँचे। और ये जो भी आपसे बात करना चाह रहा है, इसने सिग्निफिकेंटली नोटिस किया है
कि आपने कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। आज आपके पास वो सब कुछ है जो शायद कभी इनको एक वक्त में आपके लिए फ़िक्र होती होगी कि कब ये होगा, कब चीज़ें बदलेंगी, कब लाइफ में सेटलमेंट आएगी। बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स से नज़र आ रहा है कि फाइनेंशियली स्ट्रगल भी रही है, या तो इनको रही है या आपको रही है, लेकिन अब इस वक्त आपको एक सेटल लाइफ में देखना इनकी ख्वाहिश है, इसीलिए ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। लेट्स सी मोर। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, परेशानी वाली बात जो मैंने कही थी अभी। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, फ्रेंड्स का रियूनियन, डेफिनेटली कोई ओल्ड फ्रेंड, कज़न है या आपके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और राइट, द मून। ओके, जब आपकी इनसे बात होगी तो डेफिनेटली किसी इनसिक्योरिटी, द एम्परर, किसी इनसिक्योरिटी के मुतालिक, किसी खौफ के मुतालिक ज़रूर डिस्कशन होगा। दूसरा ये कि इस वक्त ये आपसे इसलिए भी बात करना चाह रहे हैं क्योंकि इस वक्त या तो इनकी तबीयत ख़राब है, या इनको स्लीप डिसऑर्डर हुआ है, या इनको रात के वक्त काफ़ी डर लगता है, काफ़ी परेशान होते हैं। जिस तरीके से ये आपके कॉलेज मेट, यूनिवर्सिटी मेट, कॉलीग्स, ये कोई ऐसे भी हैं जिनके साथ आप लोगों ने यानी ट्राई किया है, पूरा का पूरा ट्राई हो सकता है। आप 3 बहुत क्लोज फ्रेंड्स, कज़न्स हो सकते हैं, और आप लोगों ने बहुत सारा टाइम एक साथ गुजारा भी है। ये जो भी एनर्जी है डेस्परेटली आपसे बात इसलिए करना चाह रही है बिकॉज इस वक्त इनको किसी न किसी तरह का कोई खौफ या कोई फियर ज़रूर है। दूसरा ये कि दूसरे एंड पर एक अपने आप को प्रिटेंड करना कि जैसे बिल्कुल स्टेबल हैं, अपने आप को ये शो करना कि जैसे बिल्कुल सब कुछ फाइनेंशियली सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ऐसे जाहिर करना कि जैसे अथॉरिटी में बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ें बिल्कुल सही हैं, अपनी जगह पर हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शोकेस करना और जो अंदर चल रहा है विद दीज 2 कार्ड्स, मून और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस इज़ समथिंग कि इस वक्त कोई ना कोई परेशानी है, या तो हेल्थ ख़राब है, और हेल्थ ख़राब होने की वजह से जो रातों की नींद और एक रेस्टलेसनेस है, वो ये ज़रूर आपको बताना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि किस फेस से गुज़र रहे हैं। अपनी जगह पर, अपने काम की जगह पर, अपनी फैमिली में सुपीरियर हैं, और शायद एक बच्चा भी है, फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, ये जो भी हैं। इनकी नेचर के मुतालिक आपसे ज़्यादा कोई बेटर और जानता नहीं है। तो आपने शायद इनको काफ़ी गार्जियन पॉइंट ऑफ व्यू से संभाला है। आपने इनको इनके कॉलेज लाइफ में, इनकी यूनिवर्सिटी लाइफ में, इनकी स्कूल लाइफ में आप काफ़ी सपोर्ट सिस्टम रहे हैं। ये हमेशा आपको एज अ हेल्प इन्होंने ढूंढा है। हर दफ़ा इन्होंने जब कभी भी इनको प्रॉब्लम हुई है तो ये मदद के लिए आपकी तरफ आए हैं। यहाँ पर भी आप देखें तो वो खिड़की से बात कर रही है, यहाँ पर भी देखें तो वो मोबाइल की तरफ गाइड कर रही है, यहाँ पर वो बिल्कुल अकेले बेड पर बैठी हुई है। तो इट मीन्स कि डेफिनेटली ये जो भी पर्सन आपसे बात करना चाहता है, इसके साथ आपका बहुत अच्छा लंबा अरसा गुजरा है, और ये अटैचमेंट का पीरियड एक ऐसा है जो कि आपने बहुत कुछ अपने सीक्रेट्स भी शेयर किए हैं। 8 ऑफ कप्स, शायद आप निकल गए थे इनकी लाइफ से, मूव ऑन कर गए हैं। आप दोनों के दरमियान इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन है, और इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में डेफिनेटली आपने प्रायोरिटी अपने काम को दी है। बच्चा हर जगह नज़र आ रहा है, इधर भी एक बच्चा है, इधर भी एक बच्चा है, इधर भी एक बच्चा है। शायद आपको ये फियर है, या इस एनर्जी को बहुत स्ट्रॉन्ग ये फियर है कि जैसे बचपन में एक पेरेंट्स अलग हो गए थे, यानी कि एक डिस्टर्ब फैमिली, ब्रोकन फैमिली से अगर इनका ताल्लुक़ है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इनको ये फियर है कि इनकी लाइफ में जो आता है वो चला जाता है, जिसकी वजह से इनको डेफिनेटली ये होता है कि आप भी अगर लाइफ से चले गए तो फिर इनकी लाइफ में और क्या होगा। तो इस वजह से इनको चाहिए कि ये बात करना इसलिए चाह रहे हैं बिकॉज दे वो डोंट वांट टू लूज यू। और चेक करते हैं। लेट्स सी हु वांट्स टू टॉक टू यू, कौन आपसे बात करना चाह रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे इसलिए भी बात करना चाह रहा है या चाह रही है। इनको अपने बच्चे के लिए एडवाइस की भी नीड है, क्योंकि 3 कार्ड्स में फैमिली है
और कपल जो है वो साथ में नहीं बैठा हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है कि इसको एडवाइस की नीड हो। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, मुझे नज़र आया, फील हुआ, तो मैंने आपको बता दिया। लेट्स सी हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। ऑफिशियल पर्सन आपके हस्बैंड हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, एम्परर तो हैं, अथॉरिटी फिगर तो है, और यहाँ ऑफिशियल पर्सन आया नंबर 22। कंसर्न अगेन मेल पर्सन है कोई, मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कोई मैस्कुलिन एनर्जी है जो आपके लिए कंसर्न है। प्रिविलेज लेडी। एडवाइस तो डेफिनेटली ये आपसे इसलिए बात करना चाह रहे हैं कि ये आपसे एडवाइस लेना चाह रहे हैं। सडन वेल्थ हो सकता है, प्रॉपर्टी का, लीगल डॉक्यूमेंट्स का, लीगल हायर का कोई मामला हो। सडन वेल्थ वाली बात है, पैसे वैसे आने वाले हैं और पैसे कहीं फंसे हुए हैं। ये जो औरत इनकी लाइफ से वॉक अवे कर रही है उसके नाम कुछ है जिसकी वजह से ये कंसर्न है कि अगर सेपरेशन हुई, लेकिन ये मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि ये आप हैं जो आप इनकी लाइफ से वॉक अवे कर गए, इसीलिए ये आपको एनर्जी ढूंढ रही है कि आपसे किसी तरह बात हो और मशावरत हो सके। फॉल्स पर्सन, शायद इनको आपके ऊपर डाउट होता था कि आप ऑनेस्ट पर्सन नहीं हैं, सिंसेयर नहीं हैं, आप सही एडवाइस नहीं करते, लेकिन आपकी एब्सेंस में, आपके वॉक अवे करने के बाद से बहुत स्ट्रांगली 8 ऑफ कप्स, क्योंकि ये एडिशनल कार्ड था, 8 ऑफ कप्स से इनको रियलाइज़ हुआ है। ट्रैवल की बात मैंने शुरू में कही थी और बॉटम ऑफ द डेक में जर्नी आया है, तो लिटरली ट्रैवलिंग यानी कि एग्जिस्ट कर रही है रीडिंग में। ट्रैवलिंग ज़रूर इन्वॉल्व है कि ट्रैवल किसी ना किसी फॉर्म का, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन जर्नी है। और जर्नी की बात यूँ भी मैंने कही थी कि इस पर्सन ने जो आपसे बात करना चाह रहा है, इसने आपकी लाइफ की जर्नी को विटनेस भी किया है। तो देर आर स्ट्रॉन्ग थिंग्स। लेट मी सी व्हाट इज़ इन देयर माइंड। ये आपसे जो बात करना चाह रहे हैं, व्हाट इज़ इन देयर माइंड, इनकी सोच में क्या है जो ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। ये जो भी एनर्जी है, ये आपसे जो बात करना है, इनको डेफिनेटली कोई कंसर्न या तो आपको लेकर हो रहा है या इनकी लाइफ में इनकी काम को लेकर कोई कंसर्न है। ये काफ़ी परेशान हैं अपने काम को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपनी डेजिग्नेशन को लेकर। पैसा इन्वॉल्व है जिसकी वजह से ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। परेशानी तो है क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड परेशानी का, एंजाइटी का, स्लीपलेस नाइट्स का, डिसऑर्डर्स का, मेंटल हेल्थ का कार्ड होता है, जो कि यहाँ पर अनस्टेबल नज़र आ रही है। और मून से ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत लोनली हैं, कोई बात करने वाला नहीं है, आपकी एब्सेंस बहुत ज़्यादा फील हो रही है, इसलिए आपसे बात करना चाहते हैं। लेट्स सी कि इनके माइंड में क्या है, व्हाट इज़ इन देयर माइंड। साइलेंस, खामोशी है। कंडीशनिंग, वही वाली बात मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि ये पब्लिक को तो बिल्कुल ऐसा शोकेस कर रहे हैं कि जैसे ये अथॉरिटी में हैं, पावरफुल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन इनका अंदर का हाल बहुत डिस्टर्ब है। गिल्ट, कुछ हो गया है या तो इनकी लाइफ में ऐसा जिसकी वजह से इनको पछतावा हो रहा है। आपका वॉक अवे करने के बाद इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप कितने इम्पॉर्टेंट और कितने वैल्यूएबल दोस्त थे, पार्टनर थे इनकी लाइफ में। नो नथिंगनेस, नो थिंगनेस, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक स्लेट, बिल्कुल ब्लैंक स्लेट, कंप्लीशन। शायद आपसे बात करके इनका वो जिक्सॉ पजल जिसको कहना चाहिए ना, जो ज़िंदगी में एक कन्फ्यूजन है, ट्रैवलिंग फिर आया है भाई। ट्रैवल तो लाजमी लग रहा है अब तो मुझे। वहाँ पे भी चैरियट ड्राइव थी, फिर उसके बाद फिर ड्राइव थी, फिर लवर्स के कार्ड में भी ड्राइव थी, यहाँ पे भी कार है, वहाँ पे ट्रेन है, वहाँ ट्रैवलिंग है। तो या तो आपका कहीं बाय डिफ़ॉल्ट या कहीं बाय हैपनिंग आपका सफ़र होगा, आपकी मुलाकात हो जाएगी, या ये लिटरली पर्सन आपसे ट्रैवल करके, बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर सफ़र भी करना पड़ा, अगर ट्रैवल भी करना पड़ा, ड्राइव करनी पड़ी, फ्लाई करना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, डिस्टेंस ख़त्म करके मुलाकात करना ज़रूरी है, बिकॉज इट्स अ हाई टाइम। सो दिस इज़ समथिंग दिस पर्सन इज़ थिंकिंग। इनके माइंड में यही चल रहा है कि जो कन्फ्यूजन है वो आपसे बात करके रिजॉल्व हो सकती है, बिकॉज तमाम चीज़ें कंप्लीट है, लेकिन वो जो एक टुकड़ा है
जो सोच को मुकम्मल कर देगा वो आप है, बिकॉज इस वक्त ये बिल्कुल टोटली ब्लैंक हो चुके हैं। इस कार्ड की तरह इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे बिल्कुल सुम्मुन बुब्बुन, सुम्मुन बुकमुन, बिल्कुल लाइफ खामोश, सन्नाटा, अंधेरा, अंदर ही अंदर गिल्ट खाया जा रहा है, प्रिटेंड कर रहे हैं, लोगों के साथ लोगों की तरह चल रहे हैं वॉरियर बनना बिल्ली पड़ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ जो कि अपनी नेचर के अगेंस्ट करनी पड़ रही है, वो तमाम चीज़ें इनको डिस्टर्ब कर रही हैं। उनको लग रहा है कि अतराफ़ में जितने भी लोग हैं उनके सामने भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ रहा है। तो कोई तो ऐसा हो जिसके सामने मैं टूट सकूं, मैं बिखर सकूं और मैं बता सकूं कि मैं किस प्रॉब्लम से गुज़र रहा हूं या गुज़र रही हूं। तो जो भी एनर्जी है जो आपसे बात करना चाह रही है, डेफिनेटली कोई लाइफ में इनके फेस चल रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम में है। लेट्स सी मोर, और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। मैसेज इन द बॉटल, यकीनन इनकी तरफ से आपको टेक्स्ट या कॉल आएगी। टाइम टू गो, यस, दे वांट टू रिलीज समथिंग, दे कैन नॉट वेट। नंबर 45 और 15, 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। फॉक इन द रोड, कोई ऑब्स्टिकल नहीं चाहते ये। नंबर 13 है, दे जस्ट वांट टू बी हर्डल फ्री। अगर इस वक्त इनको कोई डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिसगाइड भी करेगा, बट दे आर क्लियर वेयर दे हैव टू गो। आप हर जगह देखें, हर जगह जाना है, हर जगह रास्ता है। यहाँ पे भी रास्ता, यहाँ पे भी रास्ता, यहाँ पे भी रास्ता, उधर जर्नी। तो देर इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, डीप नोइंग। इनको मेजर रियलाइज़ हो रहा है। नंबर 43, अपने आप को ये पहचान रहे हैं, और ये बात सिर्फ और सिर्फ आप समझ सकते हैं कि ये किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। इस वजह से ये जो भी एनर्जी है ये आपसे बात करना चाह रही है, और ये लिटरली दे नो कि आप सिर्फ इनको देखेंगे, आप इनकी आवाज़ सुनेंगे और आप सेंस कर लेंगे कि इनके साथ क्या चल रहा है। सो देर इज़ अ बिग थिंग, देर इज़ अ बिग मैसेज। लेट्स सी, ये आपके साथ एनर्जी है जो इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रही है, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये वो एनर्जी है जो आपसे बात करना चाहती है। तो ये इसके रीज़न्स हैं, इसकी सोच है, उसकी एनर्जी है, उसके फैक्टर्स हैं। देखिए जिससे भी आपसे रेजोनेट करती है, कब तक, किस हद तक ये मैसेज आता है, किस तरह से आता है। और अगर यही चीज़ें होती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।